बग़ैर किसी इजाफी खर्चे के आज की रेसिपी बनेगी झटपट और फटाफट। जितनी देर में आपकी शाम की चाय तैयार होगी ना, उतनी देर में आप ये क्रिस्पी स्नैक्स मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी आसान, सस्ती और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लेवर्ड नमक पारे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ऐसे नमक पारे तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सुपर टेस्टी, क्विक एंड इजी नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बोल में डाल रही हूँ 2 कप के बराबर मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो गंदम का आटा या फाइन आटे से भी ये रेसिपी आराम से बन जाएगी। अच्छा, 2 कप मैंने मैदा लिया है ना। वज़न में देखेंगे तो 300 ग्राम के बराबर ये मैदा है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो ये 250 ml का स्टैंडर्ड कप है, जिससे मैंने मैदा नाप कर डाला है। अच्छा, 1 टीस्पून के करीब मैं डाल दूँगी इसमें नमक और शामिल करेंगे घी। अगर आप लोगों ने कुरकुरे क्रिस्पी से नमक पारे तैयार करने हैं ना, एकदम हलवाई स्टाइल, तो घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1/3 कप के बराबर मैं घी डाल रही हूँ, मगर घी को मैंने पहले हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लिया है। अगर आप लोगों के पास जमा हुआ घी रखा है ना, तो उसे पहले हल्का सा मेल्ट करें और फिर मैदे में ऐड करें। 1/3 कप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर टेबल स्पून में देखेंगे तो 8 टेबल स्पून के करीब ये घी है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी ही ऐड करना है। चलें जी, अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, हाथों की मदद से मसल कर घी और मैदे को मिक्स करें। क्या होगा, इससे बहुत ही खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। और ये वही मेथड है जिस मेथड से हम समोसे बनाकर तैयार करते हैं। घी अच्छे तरीके से जब मैदे में मिक्स हो जाएगा तो मुट्ठी बांध कर देखें, और इस तरीके से जब मुट्ठी बंधने लगे, इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। चले जी, अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल था। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। आज मैं जो नमक पारे बनाने जा रही हूँ, इससे आप डिफरेंट फ्लेवर में भी बना सकते हैं। कसूरी मेथी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, या फिर हरा धनिया भी डाला जा सकता है। मैं इसमें लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। यकीन करें, ये फ्लेवर को इतना जायकेदार बनेगा ना। अगर ये नमक पारे आपके मुँह को लग गए तो आप हफ्ते में 1 बार तो इन्हें लाजमी बनाया करेंगे। मिर्च मसाले डाल लें तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सख्त सी डो यानी कि आटा गूंद कर तैयार कर लें। अगर डो को आप लोगों ने पतला रखा तो फिर नमक पारों की परफेक्ट शेप नहीं बनेगी और वो फूलेंगे नहीं, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो देखिए, 2-2 टेबल स्पून करके मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ और मसल कर मैदे को गूंदती जा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने करना है और आटा को इकट्ठा यानी कि मैदे को इकट्ठा कर लेना है। अच्छा, परफेक्ट डो बनेगी, उसकी निशानी ये है कि वो आपके हाथों पर नहीं चिपकेगी। बस इस तरीके से सख्त सा आटा गूंद कर तैयार कर लें। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे नीट कर लेंगे। तो नीट करने से क्या होगा, लेयर्स क्रिएट होंगी और बहुत ही खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो शाम की चाय के लिए परफेक्ट रेसिपी है। बच्चे कुरकुरे लेस खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से फ्लेवर वाले नमक पारे बनाएंगे। आटे को मैंने नीट कर लिया है। अब 15 मिनट के लिए इसे कवर कर मैं किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी और 15 मिनट में आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब इसके नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि बेलने में आप लोगों के लिए आसानी रहे। एक का पेड़ा बनाएं और एक हिस्से को ढाँप कर रख दें। गर्मियाँ है ना, पापड़ी सी जमने लगती है मैदे या आटे पर। अच्छा, नमक पारे बनाने के लिए आपने घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। बेलन पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लें और काउंटर पर भी हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। ज़्यादा मैदा नहीं लगाएंगे। एक पेड़ा उठाएं, काउंटर पर लेके आएं और हाथों की मदद से हल्का सा इसे चपटा कर लें। इससे क्या होगा, बेलने में आसानी रहेगी। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। बेलन की मदद से पतली सी रोटी बेल कर तैयार कर लें। समोसे पकोड़े बनाने में जितनी देर लगती है ना, उससे आधे टाइम में ये कुरकुरे करारे से फ्लेवर वाले नमक पारे बनकर तैयार होंगे और चाय के साथ तो बहुत ही गज़ब के लगेंगे। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें।
तो इस 2 कप मैदे से आप एक डिश भर कर फ्लेवर वाले नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें, ऐसे नमक पारे तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे, खाते खाते तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो यहाँ पर देखें, पतली सी रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली ना। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, नमक पारों को शेप देनी है। अच्छा, छोटे बड़े नमक पारे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तेज़ छुरी की मदद से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधे इंच के फासले से मैं क्या करूँगी, पहले लंबी लंबी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तेज़ छुरी की मदद से कटिंग कर लूँगी। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे ना इसकी कटिंग करना, तो आप स्केल की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आधे आधे इंच के फासले से हमने पट्टियाँ काटनी हैं और फिर नमक पारों को डायमंड शेप में काट लेना है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखें, इस तरीके से नमक पारों की कटिंग हो गई। अब मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। तो नमक पारे की थिकनेस आप लोग चेक कर लें, कितनी बारीक सी रोटी बेली थी ना मैंने। अभी जब मैं इन्हें फ्राई करूँगी तो ये फूलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमने नमक पारे तो काट लिए, हल्का सा मैदा इस पर डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, नमक पारे आपस में चिपकेंगे नहीं। अब एक एक को उठाना तो पॉसिबल नहीं है ना, स्क्रैपर ले लें और इस तरीके से इन्हें इकट्ठा कर लें। मैदा डालने की वजह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और आसानी से फ्राई करते वक्त भी अलहदा हो जाएंगे। तो है ना आसान सा तरीका, बग़ैर चिकन मटन के, बग़ैर किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल किए हुए ये बेहतरीन क्रिस्पी नमक पारे आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो सारे नमक पारे एक ही दफ़ा में बना लें, प्लेट में रखते जाएं इन्हें, इंशाल्लाह ताला ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। अब फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि नमक पारे ऑयली बने हैं, ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है, ऑयल पी लिया है। तो फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखना है। आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक पीस डालकर देखा है नमक पारे का, फ़ौरन से बबल्स आने लगे हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा तो देखें इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स आएंगे और ऐसे ही ऑयल हमने गरम करना है। इससे क्या होगा, नमक पारे इंशाल्लाह ताला फूलेंगे और फ़ौरन ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगे। तो ये निशानी है ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब हल्के हाथ से मिक्स करें और बस नमक पारों को फ्राई होने दें, बार बार चम्मच ना चलाएं। नीचे से हल्का सा कलर आ जाएगा ना, तो बस उलटते पुलटते हुए इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह से बेहतरीन नमक पारे तैयार होंगे। और आप इस तरीके से नमक पारे बनाएंगे ना, एक डब्बा भर कर रख लें, महीने भर के लिए ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप चाय बनाएं, बस नमक पारे निकालें और इंजॉय करें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते वक्त। आप लोग देख रहे हैं हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ठंडा होने के बाद भी ये नमक पारे मज़ीद कलर पकड़ लेते हैं, तो बस मीडियम सा ही कलर आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर दे देंगे ना इन्हें, तो खाने में ये कड़वे भी लग सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, जैसे जैसे नमक पारे फ्राई होते जाएंगे, ऑयल के बबल भी कम होते जाएंगे। तो बस अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। और इस टाइम जो खुशबू आ रही है ना मसालों की, मैं आपको बता नहीं सकती। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं आपको ज़रा नमक पारा चेक करवाती हूँ कि कितना पतला सा हमने इसे बेल कर तैयार किया था और ये कितना फूल चुका है और माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी है। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।